Hello and welcome everyone. So let me discuss a concept from abstract algebra. Abstract algebra में precisely group theory का एक concept है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और कॉन्सेप्ट क्या है, आपने फंडामेंटल फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स पढ़ा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप पे हम बात नहीं करेंगे। लेट मी रिकॉल इट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप क्या था? किसी भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप को प्रोडक्ट ऑफ या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में लिखा जा सकता है ना। ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा। कोई भी अगर लेट मी से जी ग्रुप है, लेट मी से एक सेकेंड, जी अगर कोई भी ग्रुप है लेट मी से, और ऑर्डर ऑफ जी इज लेट मी से एन है ना, एंड जी आपका कैसा है, अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का है, तो जी को आप साइक्लिक ग्रुप्स के लेट मी से C1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, C2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ऐसे सी के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में लिख सकते हो। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप है। किसी भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। पर हम इस पे बात नहीं करेंगे। लिखा तो जा सकता है, पर कितने तरीके से लिखा जा सकता है उस पे हम बात करने वाले हैं। अगर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म उस ऑर्डर के कितने ग्रुप्स होंगे, ये हम बात करने वाले हैं। जैसा आप लिखा हुआ ऊपर देख सकते हो, क्या लिखा है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, या फिर यू कैन आल्सो से दैट नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म। दोनों एक ही बातें हैं, है ना। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अबिलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हो, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन के नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कितने अबिलियन ग्रुप्स एन ऑर्डर के हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सो दैट इज इफ लेट मी से, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन इज, अगर एन ऑर्डर का ग्रुप है और एन का किसी भी एन का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। सपोज एन का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे आया, p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2 अप टू pm टू द पावर km, अगर ऐसे आपको मिला, ठीक है। वेयर दीज pi's आर डिफरेंट प्राइम्स, ओके, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, सारे अलग अलग प्राइम्स हैं। देन नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स, number of abelian groups of order n, groups of order n up to isomorphism, order, let me say order n up to isomorphism, up to isomorphism is equals to, आपको क्या करना है, जितने भी पावर्स में दिख रहे हैं प्राइम की, इन सब का आपको पार्टीशंस निकाल लेना है। पार्टीशंस ऑफ k1, पार्टीशंस ऑफ k2 अप टू पार्टीशंस ऑफ km, इनका सबका क्या कराना है, प्रोडक्ट करा देना है। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। या फिर इसको नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट I इक्वल्स टू लेट मी से 1 to m pki, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म फाइनाइट ऑर्डर के इतने अबिलियन ग्रुप्स होते हैं अगर इनका फैक्टराइजेशन ये हो तो। इसको ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट मी टेक एन एग्जांपल, ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट वी डू इज, लेट मी आस्क यू कि 24 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप्स होंगे। नंबर ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप्स, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24, ऑफ ऑर्डर 24 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स कितने होंगे। तो पहले क्या करना है, पहले नंबर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको ग्रुप भी दिखा दूंगा। तो नंबर कितना होगा, 24 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा, 8 और 3 जा 24। सो 8 को 8 3 जा 24, मतलब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, केवल आपको पावर में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो पार्टीशंस ऑफ 3 इंटू पार्टीशंस ऑफ 1, इनका प्रोडक्ट करा देना है बस। पार्टीशंस ऑफ 3 मतलब 3 को आप कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो। 3 को आप 3 लिख सकते हो, 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा, या फिर आप 1 + 1 + 1, 3 तरीके से हम इसको 3 को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो 3 आ गया, 3 इंटू 1 को तो क्लियरली एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 आ गया। मतलब क्या हुआ कि 24 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म 3 ही ग्रुप्स होंगे, अबिलियन ग्रुप्स। 24 ऑर्डर के 3 ही ग्रुप्स आएंगे। वो कौन से 3 ग्रुप्स होंगे, वो ये ग्रुप्स होंगे। पहला तो साइक्लिक ग्रुप Z24 ले लो, अबिलियन ग्रुप है, राइट। दूसरा एक काम करते हैं, Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z6 ले लिया, ये 24 ऑर्डर का है, अबिलियन भी है।
राइट। तो ये 24 ऑर्डर का हो गया। एक ग्रुप और हो सकता है Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, Z6, एक और ये ग्रुप हो गया। दीज आर द ओनली 3 ग्रुप। यही फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, किसी भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप को प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप में लिख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स आ गए। तो 3 हमारे पास क्या आ गया, अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24 आ गए, राइट, जो कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में लिखे गए। इनके अलावा अगर आप 24 ऑर्डर का कोई भी अबिलियन ग्रुप कंसीडर करते हो तो वो इन 3 में से ही किसी का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम इसको ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते, लेट मी से Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, या फिर Z4 को ऐसे ही रखता हूं मैं यहां पे और इसको ब्रेक कर दूं, Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z3, राइट। 6 4 का 24, इसका भी ऑर्डर 24 ही होगा, राइट। ये तो नया ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है, पर एक्चुअली दे आर रिलेटिवली प्राइम। ये रिलेटिवली प्राइम है तो Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z3 मर्ज हो जाएगा, राइट। दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6। तो एक्चुअली ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसी के आइसोमॉर्फिक है। तो आप 24 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप अबिलियन ग्रुप अगर लोगे, इन 3 में से किसी ना किसी के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म 24 ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप्स कितने हैं, केवल 3 हैं। और वो कैसे नंबर आया, वो यहां से निकाला हमने नंबर, ठीक है। तो आपको ग्रुप्स पे अभी नहीं बात करनी क्या क्या ग्रुप्स होंगे, केवल नंबर पे ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है आज का। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा गया था 2013 में। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24। तो अभी हमने 24 किया ही है तो उसके लिए मेहनत करनी नहीं है। 24 को हमने ब्रेक किया था, कितना आया था, 2 to the power 3 into 3 to the power 1। तो नंबर ऑफ जो भी एक ग्रुप पूछा गया है अप टू 24, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 24 क्या होगा, पार्टीशंस ऑफ 3 into number of partitions of 1। partitions of 3 is 3, number of partitions of 1 is 1, so this is 3, answer is 3, we are done। अब यहाँ पे ग्रुप्स नहीं निकालने आपको 3 कितने होंगे, वो हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया है, पर आपको यहाँ पे केवल नंबर निकालना था। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताना है, और आंसर जरूर बताना है अगर आपको समझ आ गया है तो। ये आपको करना है, ये भी गेट में पूछा गया था, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, आपको क्या करना है, जो पावर्स दिख रही है इनके नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 3, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 4, उनका प्रोडक्ट करा दो, आंसर हो गया, ठीक है। 2022 में ये पूछा गया है गेट में, इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं बताया आया, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं क्लियर है, समझना है, तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।